जय भारत साथियों। जब रक्षक भक्षक बन जाए तो निश्चित तौर पर आपकी सुरक्षा असुरक्षित हो जाती है। मीन्स किसी भी कंडीशन में आप सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। ऐसी ही स्थिति आज उत्तर प्रदेश में चल रही है साथियों। 14 तारीख की घटना है आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र है और उसमें इंद्रपाल मौर्य, शकुंतला मौर्य दोनों घर से निकलकर दवा लेने के लिए मार्केट गए होते हैं और फिर लौट करके नहीं आते हैं। उनकी लाश मिलती है। बेहद चिंतनीय विषय है और बीआरपी परिवार, एनएलओ परिवार पूरी तरह दुखी और चिंतित है। लेकिन जब कहीं पर भी ऐसी घटना होती है तो हमें उस पर चिंतन मंथन और विचार करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। लेकिन समस्या जब समाज की होती है, देश की होती है, तो वह किसी एक व्यक्ति से, किसी एक परिवार से वो हल नहीं होती है। हर किसी को उसके बारे में सोचना और समझना और एक निर्णायक मोमेंट पर आगे बढ़ना पड़ेगा। साथियों, आपको बता दें कि ये जो घटनाएं हो रही हैं ये बीजेपी के समर्थित लोगों और उनको जो मिली पावर है, मीन्स जो योगी आदित्यनाथ और मोदी आदित्यनाथ के सपोर्टर हैं, जिनको खुली छूट बीजेपी वालों ने दे दिया है कि आप जहां चाहो कब्जा करो और जिसको चाहो उसको मार सकते हो, आप बिल्कुल निश्चिंत और बेफिक्र रहिए। मतलब हाथी के दांत दिखाने को। आपने उत्तर प्रदेश में सुशासन का नाम सुना होगा, बुलडोजर का नाम सुना होगा, तमाम प्रकार की एक्टिविटी, नौटंकी ऐसी हो रही है जैसे लग रहा है कि सम्राट अशोक आ गए हैं। रामराज का नाम दिया ना पहले, अब कोई रामराज का नाम नहीं बोलता है। अब सम्राट अशोक की छवि प्रदर्शित करने की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति एक बार भ्रष्ट हो जाता है, जो व्यक्ति व्यभिचारिता में लिप्त हो जाता है, जो व्यक्ति गलत कार्यों में मतलब आ जाता है, वह कभी भी उस मार्ग को नहीं छोड़ सकता है जब तक वो बुद्ध के मार्ग पर ना आए। तो निश्चित तौर पर ये जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आजमगढ़ की घटना हो, कहीं की भी इस प्रकार की घटना हो, उसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है और इस रोल के चलते आप शोषण के शिकार हो रहे हैं। तो क्यों ना हम सत्ता की तरफ बढ़ें। लेकिन सत्ता की तरफ बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का। हमारा सबसे बड़ा काम आपको समझाने का है। बाकी तो हम पूरी तरह कमर कस के बैठे हैं। अगर आप समझ जाएं तो 5 साल 10 साल बड़ी मुश्किल से बीतेगा कि सत्ता हमारे हाथ में होगी। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि आपके समाज मीन्स मौर्य समाज में अगर बुद्ध ने ज़्यादातर जो एक्टिव हैं वो बुद्ध के समर्थक हैं और बुद्ध ने कहा तो दीपो भव, तो अद दीपो भव में सारे नेता बन गए। एक तरफ से जो जगह हैं वो सब नेता हैं, ना किसी के पास नीति है, ना सिद्धांत है, ना कोई तौर तरीका है। कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, कोई सपा में, कोई बसपा में, सब कटोरा लेकर के खड़े हुए हैं। मौर्य समाज के नेताओं की बात करें और बीजेपी पूरी तरह मौर्य समाज पे टिकी हुई है। बीजेपी का आधार ही मौर्य समाज है। अगर मौर्य समाज ने बीजेपी का साथ देना छोड़ दिया तो आप समझ जाइए कि बीजेपी धड़ाम से जो है गिरेगी और पाताल लोक सीधे जाएगी और पाताल लोक में मीन्स नरक लोक में जाएगी। फिर कभी वो रिटर्न बैक नहीं आने वाली है। तो इस बात पर विचार करिए। और आपके समाज के जो ये नेता हैं, अब जैसे आजमगढ़ घटना होगी, ये FIR तो लिख उठी। अगर इनसे न्याय और अधिकार की बात करोगे या लड़ने की बात करो, किसी भी मुद्दे पर बात करोगे, तो मैं बता दूं एक भी नेता मौर्य समाज में ऐसा नहीं है जो आपके अधिकार और न्याय सम्मान के लिए अपने सीने पर गोली खा ले। समझ रहे हैं ना? आपके लिए लड़ ले, लाठी और डंडे खा ले, सब बोले। तो कायर लोगों को जब नेता बनाओगे तो समाज कायर ही होगा। और जब इन नेताओं पे हम कसाकसी करते हैं
थोड़ी सी टिप्पणी करते हैं, तो आम जो हमारे युवा साथी हैं, इनके विचार इतने बढ़िया, इतने बड़े भक्त हैं, जैसे भगवान राम के भक्त हैं कि जही विधि राखे राम ते विधि रहिए, सुबह हो या शाम राम राम कहिए। तो जो उनको मिल रहा है उसमें संतोष किए बैठे हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसी हत्या हो जाती है तो भी कह देंगे कि राम ने ऐसी हत्या कर दी, और हो सकता है कि उस मौर्य भाई ने कोई बड़ी गलती करी रही हो, बस इसमें भी संतोष व्यक्त कर लेंगे, बना लेंगे। वैसे ही सेम तरीके से इन नेताओं के प्रति आपकी अंधभक्ति जो है ना, वो आपके विनाश का कारण है। आज इंद्रपाल मौर्य हैं, कल जो है आप होंगे, परसों कोई और होगा। ये घटना रुकने वाली नहीं है। इसीलिए इतने बड़े प्राणी, इतने समझदार, इतने बुद्धिजीवी, और आप जो है राजाओं की कौम के रहे हैं, आपके इतिहास में इतने बड़े सम्राट हुए, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, और विश्व गुरु बनाने वाले भारत देश के आपके जो है तथागत गौतम बुद्ध। लेकिन आप सीखते किन से हैं? बीजेपी से। आप सीखते किन से हैं? इन मूर्ख नेताओं से, ठीक है ना, जिनके अंदर जरा सा भी जो है हिम्मत और ताकत नहीं है कि वो संगठित हो करके एक साथ जो है सत्ता की तरफ बढ़ें और सारी समस्याओं का समाधान कर दें। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तरीका दो है, या तो नेता एक हो जाएं और या तो समाज। तो नेताओं को तो हमने एक करने का बहुत प्रयास कर लिया, नहीं होंगे, वो कभी नहीं होंगे जब तक जूते लात नहीं खाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि समाज एक हो जाए और ये आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। तो बीआरपी, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हर जाति बिरादरी को बराबर का अधिकार सम्मान दिया गया है। और भविष्य में ऐसा नहीं कि कोई आरपी मौर्य का गुलाम बनेगा। भविष्य में आपका बेटा, आपका बेटी, आने वाली पीढ़ी भी सरकार सत्ता में आएंगे और पूर्ण उनको अधिकार, न्याय, सम्मान मिलेगा। ऐसा प्रावधान, ऐसा प्रोसीजर भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बीआरपी के साथ जुड़ करके और सीधे सत्ता तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करें और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। और हम लोग जो काम करते हैं वो गारंटी वारंटी दोनों के साथ काम करते हैं। हम बिकने वाले नहीं, हम रुकने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि हम जब इस भटके हुए समाज को देखता हूँ, अपने समाज को, तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा। उस पीड़ा को बर्दाश्त कर लेते हैं जब तक आपकी हत्याएं नहीं होती हैं, बहन बेटियों का बलात्कार नहीं होता। लेकिन जब कोई घटना सुनता हूँ तो समझ लो दिल दहल जाता है। और आज मजबूरी में ये वीडियो बना रहा हूँ। कई दिनों से मैं शांत भी हूँ और तमाम प्रकार की और चीज़ें हैं, मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन मेन फोकस हमारी एकता और अखंडता पर है। और अगर आप जो है हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं और हमारी बात से सहमत हैं तो एक बार हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8076615402। इस पर अपने विचार और अपनी सहमति देने का कष्ट अवश्य करें। और आपका ये भाई आरपी मौर्य और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, इनेलो परिवार पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है। कभी भी किसी प्रकार की समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, एनी टाइम आप मुझे फ़ोन करिए। 24 घंटे आपकी सेवा में समर्पित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।